टाइम हो चुका है 9:10 और हमारे उज्जवल भैया जो 2-3 दिन हमारे साथ ही रहेंगे ये, तो हमको लेने आ चुके हैं और हम निकल लिए हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये बता रहे हैं मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम है आपको पहुंचने में। सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, हरियालियाँ बहुत है, पहाड़ है, झरने हैं, देखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत ही शानदार जगह है, बिल्कुल आउटर एरिया में है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। नेचर गाइड की ट्रेनिंग के लिए जो भी आए हुए हैं, ये चूँकि नेचर गाइड से रिलेटेड है, तो हमारे बीच भरतपुर से आए हुए श्री श्याम शर्मा जी, रुक्का डैम भी बोलते हैं और उसके पीछे से सुकेतो सूजी बोलते हैं। तो रुक्का डैम थोड़ा दूर हो जाएगा, तो हम लोग केतो सूजी उसी का एडजॉइनिंग है, दोनों एक ही जगह है, लेकिन आगे में रुक्का डैम करते हैं, पीछे में तो हम लोग आज वहाँ पर जो जल विहार में जो पक्षियाँ रहती हैं उसकी पहचान, उसके बारे में जानेंगे। और कल सुबह हम लोग 6 बजे निकलेंगे यहाँ से इसमें होरहात के लिए, और क्या उसके फ़ायदे हैं मैंने हमारे इस वातावरण को, इसके बारे में बताएंगे। अब श्री शर्मा जी। तो सम्माननीय विजय सर, धर्मेंद्र जी और आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे सर ने हमें इनवाइट किया और आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग यहाँ एक बेसिक बातें करने आए हैं या कुछ आपको समझाने आए हैं कि पर्यावरण को हम अपनी भाषा में कैसे समझें और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, बर्ड्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें कैसे क्यों हमें बचाना चाहिए, क्यों नहीं बचाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उन पर बेसिकली हम बर्ड्स और उनके कंजर्वेशन पर बात करेंगे। राइट, मैंने क्योंकि अपनी ज़िंदगी के 27 ईयर केवल बर्ड्स को दिए हैं, तो मैं बर्ड्स ही जानता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ जानता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है, चिड़िया है क्या? चिड़िया है क्या? राइट, अच्छा है तो फिर ये क्यों है? दूसरा, तीसरा, क्यों मैं इसको क्यों बचाऊं? राइट, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो क्यूरियसली हमारे दिमाग में आते हैं। लोग कहते हैं ना बर्ड कंजर्वेशन बड़ा यार, तुम बचाओ, तुम्हारे लिए फायदा होगा, तुम लोग नेचर गाइड हो, तुम तो उनको बता के ना पैसा कमाओ। राइट, लेकिन मैं तो नहीं हूं नेचर गाइड, तो मैं क्यों बचाऊं? राइट, तो मुझे क्यों बचाना चाहिए? तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे, जिससे हमें पता चल रहा है कि हम एक्चुअल में बर्ड्स है क्या और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। राइट, बर्ड्स को बचाने की अगर कोई बात करता है तो मुझसे अगर पूछता है और मैं अगर उससे कहता हूं कि मैं तो नहीं बर्ड बचाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम बर्ड्स को नहीं बचा पाए तो गारंटी हमको मरना पड़ेगा। सबसे बड़े विद्वान हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर सालीमनी, नाम सुना है किसी ने? द ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने बर्ड्स की बहुत डीपली स्टडी की, उन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया इसके पीछे। राइट, उन्हीं के प्रयासों से केला नेशनल पार्क भी बचा था, क्योंकि वो एक
हंटिंग प्रेजर हुआ करता था, भरतपुर के महाराज वहां पर जाके शिकार किया करते थे, राइट। पता है उन्होंने क्या एक शब्द कहा है कि बर्ड्स कैन सर्वाइव विदाउट ह्यूमन, बट ह्यूमन कांट सर्वाइव विदाउट बर्ड्स। अगर चिड़ियाओं को पता है कैसे रहा जाता है, उसको आदमी की जरूरत नहीं है, राइट। उसको एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है, आपकी कार की जरूरत नहीं है, उनको पता है कैसे रहा जाता है। लेकिन अगर वो नहीं रहे तो हमें नहीं पता कि हमें कैसे रहा जाता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई क्रीचर है बहुतायात में जो हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने में योगदान देता है, तो बर्ड्स है। उसको हम कहाँ संजो कर रखें। बेसिकली बात यह है कि उस बर्ड्स को हमने देख लिया, अब हमको पता रहना चाहिए कि उस दिन, उस डेट में, उस जगह पर हमने वो ट्रैक किया, हमने बर्ड्स देखी, तो हमारे पास वो एक हिस्ट्री होनी चाहिए। तो उसके लिए है ई-बर्ड। ई-बर्ड्स पर आप पूरी ज़िंदगी में जब तक ई-बर्ड चलाओगे आपका डाटा सेव रहता है, क्योंकि आपने कौन सी बर्ड देखी, कितनी देखी, सब कुछ उसमें है और कभी भी आप उसको ओपन करके देख सकते हो। ई-बर्ड क्यों जरूरी है, ई-बर्ड अपन क्यों यूज़ करें, क्यों डाउनलोड करें? तो सबसे बड़ी बात यह है कि पक्षियों का डाटा इकट्ठा करना। आप जहाँ भी जा रहे हो, जहाँ भी घूम रहे हो, जीपीएस के थ्रू आपका वो जो डाटा है वो इकट्ठा होता है। पक्षियों का डाटा इकट्ठा करना, उसके लिए डाटा इकट्ठा करने के लिए ई-बर्ड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा है अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए रखना। व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए रखने से मतलब मैं जैसे बता रहा, एज ए बर्ड वॉचर, आप ए बर्ड वॉचर हो तो आप जितना भी जा रहे हो तो आपको हिस्ट्री रहनी चाहिए कि आपने ये बर्ड वहाँ देखी, आज झारखंड में देखी, कल मैं राजस्थान जाऊँ घूमने तो राजस्थान में ये बर्ड चलाया मैंने, तो ये बर्ड मैंने वहाँ देखी, तो ठीक है ना। उसके लिए भी आपकी व्यक्तिगत रूप से भी और इंटरनेशनली जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए भी, तो बर्ड्स का डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें ई-बर्ड ऐप की जरूरत पड़ती है। पर्टिकुलर कोई भी मेल आईडी, जीमेल हो, याहू हो, हॉटमेल हो, कोई भी मेल आईडी से आप अपना ई-बर्ड रजिस्टर्ड करोगे, वो मेल आईडी कंपलसरी है। जब आप मेल आईडी डाल के उसको रजिस्टर्ड करोगे तो आपकी जब मेल आईडी पर एक कंफर्मेशन मिल जाएगी ई-बर्ड से, आपको मेल आईडी खोलोगे तो वहाँ पे दिखेगा ई-बर्ड से कोई एक मेल आई है। जब मेल आईडी पर आप खोलोगे उसको तो उस पर कन्फर्म करवाएगा कि आप मेल आईडी पे नीचे लिखा आएगा बॉक्स में कन्फर्म, तो जब कन्फर्म कर दोगे इसका मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। आप वहाँ से हट जाइए, दोबारा जब ई-बर्ड ऐप जहाँ आपने डाउनलोड किए मोबाइल में उसको क्लिक करना, तो आपका ई-बर्ड का होम पेज खुलेगा और डायरेक्टली जो आप सामने देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये दिखेगा। तो हम आ चुके हैं फील्ड पे और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है गैतलसूद डैम, और यहाँ पर हम अब फील्ड ट्रेनिंग देंगे। हमारे श्याम भाई साहब लग रहे हैं अपना सेटिंग वगैरह करने, कैमरे वैमरे फिट कर रहे हैं, टेलीस्कोप फिट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा गया दोपहर तक का सेशन, बहुत ही शानदार था। लोगों को ई-बर्ड के बारे में और मर्लिन ऐप के बारे में समझाया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, डाउनलोड भी करवाई ऐप। अब उनको सिखाना है कि किस तरीके से मर्लिन ऐप को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से ई-बर्ड पर चेकलिस्ट वगैरह बना सकते हैं, और वो सारी फील्ड ट्रेनिंग अब हम देने वाले हैं। और मेरे सामने फिर देखो एक बार क्या शानदार नज़ारा है। अभी थोड़ी सी धूप कम हो जाएगा ना, देखने में और मज़ा आएगा। तो इंडियन व्हिस्लिंग डक्स, ठीक है ना। आप इसमें आपके पास ऐप है ना, ऐप में देखो, मैं बता रहा हूँ ऐप है ना, जैसे आप देखो अभी आप ना मैं हूँ ना साथ में। कोई भी जैसे फाइट एबोसेट, फाइट स्टार्लिंग, फाइट मैना, फाइट मतलब, तो फाइट मतलब हम ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन को बर्डिंग में फाइट का कलर का नाम दिया गया है। चोच लाल होता है, देखिए इसमें इसका हाँ बिली ऑरेंज है, नॉर्मल है, नॉर्मल बर्ड है, बट बाकी ब्लैक एंड व्हाइट है। यानी कि ये अभी इम्यूचर है, अभी पूरा नहीं हुआ है, राइट। देखिए ये ब्रीडिंग एडल्ट है। अब इसमें देखो कैसे पहचानेंगे आप, आपको ब्लैक हेडेड और ब्राउन हेडेड दोनों कम करेंगे, कैमोफ्लेज परेशान कर देंगे आपको। यहाँ पे देखिए आपको ये जो विंग्स है ना, विंग्स की टिप पे देखिए, यहाँ आपको एक व्हाइट पैच दिख रहा है, यहाँ और ऊपर फिर ब्लैक